ठीक है, लेकिन मोशन में देखो मेरी बात सुनो, मोशन हमेशा हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस चलती है, कोई पाथ चलती है, इस पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो दैट मीन्स अगर सपोज इसने चला कितने किलोमीटर्स, इसने टोटल चला 15 किलोमीटर्स, तो इसका डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर, राइट। पर अगर हम बोले इनके दो जहां से शुरुआत हुई इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और जहां पे ये एंड हुआ उसे हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। और हमने बोला था कि डिस्टेंस तो होता है उसने टोटल पाथ कितना लिया, पर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, पर अगर मैं इधर से इधर की शॉर्टेस्ट लाइन बनाऊं तो इट मे बी ओनली 9 किलोमीटर। तो इस केस में हमें एक बात ये समझ आती है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। डिस्टेंस होता है कि कितना टोटल पाथ कोई कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है कितना शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इस केस में ये दोनों चीजें क्लियर है, दृष्टि, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ रहा हूं। तो इस केस में हमें ये देखने को एक चीज और मिलती है कि डिस्टेंस में हम कोई किसी भी डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर डायरेक्शन में मेजर किया। पर डिस्प्लेसमेंट हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले हैं, यहां से लेके यहां तक। तो डिस्प्लेसमेंट इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, इसकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के पास, बट डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए ये ऐसी क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, जो हर डायरेक्शन में मेजर हो रही हो, ठीक है। और जो एक ही डायरेक्शन में मेजर हो रही है दैट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती है। तो कौन सी स्केल वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट। और कौन सी स्केलर है? डिस्टेंस। तो स्केलर एंड वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी है। तो व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी ओनली हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो वो स्केलर, जिसमें स्केल डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर। यही बात करी थी बस। एक बार शॉर्ट ये बना लो एक बार दोबारा, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि अगर सपोज मैं यहां से यहां चल रहा हूं, ठीक है, और मैं सेम स्पीड पे चल रहा हूं, तो मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं इन इक्वल टाइम। पर मैं ऐसे चलूं फिर रुकूं फिर चलूं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि मैं कोई एक फिक्स स्पीड पे नहीं चल रहा हूं, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलता हूं। और जब मैं एक बार कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो सिंपल सी बात ये है कि डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म मोशन की, लिखे। यूनिफॉर्म मोशन इज when equal distances are covered in equal time interval. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है when equal distances are covered in equal time interval. हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, नमस्कार। मैं आपको एक बार क्लास के बाद कॉल करूँ सर? हाँ, ओके। When equal distances are covered in equal time intervals, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक नंबर लाइन पे कार बनाते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं पहले इसने चला 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 2 मीटर्स, कितने मीटर हो गए टोटल? 4 मीटर इन कितने सेकेंड्स? 2 सेकेंड। फिर 6 मीटर, फिर कितने सेकेंड? 3 सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 4 सेकेंड में 8 मीटर्स, राइट।
अच्छा, अगर मैं ऐसे कुछ ना बनाऊं और मैं सीधा बोलूं, मुझे बताओ 16 सेकेंड पे कितना मीटर होगा? 16 सेकेंड पे कितने मीटर चल चुका होगा? 32 मीटर। कितना चल चुका होगा? ये कैसे पता चला? क्योंकि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 16 का डबल क्या होगा? 32। तो इसमें तुम कुछ जज कर पा रहे हो क्या? ये जज कर पा रहे हो कि तुम प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हो सिंपली दिमाग से कि इतने मीटर इतने सेकंड में चल रहा है, तो इतने मीटर इतने सेकंड में चलेगा। तो एक ये रेशियो है तुम्हारे दिमाग में, और ये रेशियो किसकी है? अगर हम देखें 2 मीटर इन 1 सेकेंड, तो तुम्हें एक रेशियो मिल रही है। हर एक को अगर डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तो इसको हम लिखेंगे v। तो 2 मीटर कितने सेकंड में? 1 सेकेंड में। इधर कितना चला? 4 मीटर इन 2 सेकेंड, यहाँ 6 मीटर इन 3 सेकेंड, और यहाँ पे आएगा 32 मीटर्स इन 16 सेकेंड्स, राइट। तो अगर मैं इन सबको क्या करूं, डिवाइड, तो आई गेट अ कॉमन आंसर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक केस में एक चीज कांस्टेंट है, ये रेशियो कांस्टेंट है। ये रेशियो कांस्टेंट है कि कितना मीटर कितने सेकेंड में चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसे क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस कितने समय में चला, वो हमें स्पीड बताता है। वो कौन बताता है? स्पीड। ये वाली बात क्लियर है? तो इससे हमें एक बात ये समझ आती है कि एक तो फॉर्मूला, ठीक है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। ठीक है, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये स्पीड है। तो स्पीड यहां पे हम देख रहे हैं कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट, माने हमेशा जब मैं एक ही यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हूं, तो मैं एक सेम स्पीड पे चल रहा हूँ, यानी 2 मीटर हमेशा 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा हूं। तो इस केस में स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ये वाली बात क्लियर है? तो इस केस में स्पीड नहीं बढ़ रही, तो ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम एक और फॉर्मूला भी लगा पाते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड का, बट ये बहुत कम, रेयरली यूज होता है। यूनिफॉर्म मोशन पे ही लगता है ये, और वो होता है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। पर ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयर केसेस में लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूले को हम यूज नहीं करना, तो इसे भूल जाना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। लिख लो, पर इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से गलतियां ज्यादा होती हैं और काम कम बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये रहेगा हमेशा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये लिखें। मतलब मैंने कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय मैंने कितना टाइम लिया, वो हमारा स्पीड का फॉर्मूला आएगा। जल्दी से नोट करें। क्या हो गया वंश? नोटेड? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल 8.1 सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 meters in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? ठीक है, तो हम पहले इसमें टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। पहला कितना डिस्टेंस था? 16 मीटर्स। फिर दूसरा कितना था? 16 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 16 प्लस 16 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना चला? जल्दी से नोट करें। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस इज 16 प्लस 16, टोटल इज 32, और टोटल टाइम इज 4 प्लस 2,
टोटल 6 सेकेंड। तो हमने बोला कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी नीड टू डिवाइड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 32/6 कितना आया? 5.3 मीटर पर सेकेंड। कैसे? लॉन्ग डिवीजन किया हमने 32/6, 5 30 कितना बचा? 2.63 18 बचा कितना? हाँ सॉरी 5.3 और यहाँ पे 18 एंड 5.33 आता जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नोटेड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया? आंसर भी लिखो, कोई बात नहीं, नोट करो, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। करें, रीड करें। इसे स्पीड निकालनी नहीं, इसमें डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन है वो लिखें पहले। गिवन क्या है इसमें? गिवन है हमें स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें निकालना है या डिस्टेंस निकालना है? टाइम गिवन है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को क्या करें? सेकेंड। 5 × 60 कितना आया? 300 सेकेंड। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ और टाइम कितना है? 300 सेकेंड्स। तो कितना आया? 900 × 10⁸, which comes out to be 9 × 10⁻10 मीटर्स। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हेलो, हाँ लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड वीनस इज 28 मिलियन माइल्स। क्वेश्चन लिखो आरव, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 28 मिलियन माइल्स। Distance between Venus and Earth is 28 million miles. Calculate the time required. Calculate the time required for signal to reach Venus from Earth. हाँ, स्पीड लाइट की है तो सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट। Calculate the time required. Calculate the time required for signal to reach Venus from Earth. Signal speed of signal is 3 × 10⁸. 3 × 10⁸. The speed of signal is 3 × 10⁸ meter per second. करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही वाली स्पीड है। करें सॉल्व। क्वेश्चन लिख लिया? माइल कितना होता है? 1 माइल इज 1600 किलोमीटर्स। लिखें 1600 कह रहा हूं, सॉरी 1.6 किलोमीटर्स। 1.6 किलोमीटर्स। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर। मिलियन कितना होता है? 10⁻6। 28 मिलियन थे, 28 × 10⁻6 था। पहले लिखा माइल्स में। देखें, डिस्टेंस इज
28 मिलियन माइल्स, राइट। मिलियन को कन्वर्ट करें 28 इंटू 10⁶ माइल्स। 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर। 28 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 किलोमीटर। इससे क्या आएगा? इससे आएगा हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस। 28 इंटू 16, एक पॉइंट नीचे चला गया, 10 से 6 कट गया, 10⁵ किलोमीटर। 28 इंटू 16 करें, कितना आया? फोर 448 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो 448 इंटू 10⁵, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1000 को 10⁵ लिख सकता हूँ, 10⁵ मीटर। यहां तक क्लियर? इसके आगे इसको सॉल्व किया तो आया 448 इंटू 10⁸ मीटर्स। यहां तक हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड तो गिवन है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 448 इंटू 10⁸, और स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में एंड दिस इज इन मीटर। मीटर से मीटर कट, आंसर कितना आया? 3 1 3 4 12 27 1.3 मीटर पर, नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर कट सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड में सिग्नल पहुंचेगा। ठीक है, समझ आए क्वेश्चन? नेक्स्ट कर पाएंगे? बहुत ज्यादा कन्वर्जन थी इसमें, पर नोट कर लिया सबने? नोट करें। बड़े 10, ये कैसे घटा? 3 इंटू 10⁸, 6 और 3 है ना यहाँ, 1.6 था ना। अच्छा 16 कर दिया तुमने, हाँ तो सही है, सेम ही आया। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी, यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे रखूं टाइम, यहाँ पे क्या रखूं? और यहाँ पे रखूं डिस्टेंस। सपोज वही वाला ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर वाला। 1 सेकेंड, तो पहला ये 2 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 4 मीटर 2 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 6 मीटर 3 सेकेंड में। ऐसे था ना, 1 2 3। तो पहला पॉइंट इधर आया, दूसरा पॉइंट इधर आया, तीसरा पॉइंट इधर आया। तो हमने बोला ऐसे चलते चलते, हमने बोला था कितने सेकेंड पे? 16 सेकेंड्स पे कितना चला होगा ये? 32 चला होगा।
याद है? तो इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। ग्राफ यहां से शुरू करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। 16 सेकेंड पर ये कहां पे आ जाएगा? 16 सेकेंड पर इट विल बी एट 32 मीटर्स। इसको हम 32 मीटर्स करेंगे, तो मैंने रफली लिया ना। तो 32 मीटर चला होगा एट 16 सेकेंड्स। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, मेरे तो बना नहीं है। तुम बनाओ जल्दी से, रफ से बनाओ ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बना लिया? नोटेड? ठीक है। तो इस केस में व्हाट इज द स्पीड इन दिस ग्राफ? स्पीड, डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके स्पीड आती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को पता है, वैसे भी तुमने पढ़ा नहीं है ये पॉइंट, पर इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो यहाँ पे जो स्पीड है इस ग्राफ में वो स्लोप है। ये स्लोप क्या है अभी बताता हूँ। इस ग्राफ में लिख लो भाई, स्पीड इज द स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे बनाना है जरा इस पे ध्यान देते हैं। ये मिटा दूं? तो एक अगर तुम्हें ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये ए, ये बी, ये सी। यहां पे उसका डिस्टेंस चल रहा है ये तीनों, और नीचे यहां पे टाइम। तो ए, बी, सी में से कौन सा सबसे फास्टेस्ट जा रहा है? ए, बी या सी? कौन? बी। बी बीच वाला? ए फास्टेस्ट है। कैसे पता चला उमंग? सेम टाइम में ऊपर की तरफ ज्यादा स्पीड होगी। हाँ, क्यों? सही। तो ए सबसे ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है? ए? सबको ए लग रहा है? किसी को सी लग रहा है, बी लग रहा है, या किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है? ये हो क्या रहा है? यहाँ पे देखें जरा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम एक टाइम को फिक्स कर लेते हैं। ये टाइम को फिक्स कर लिया, ये टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये सेम टाइम पे कहां कहां थे ये देखना है, ठीक है। ये वाला बैठा था यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे, सपोज ये है 5 मीटर पे। ये वाला कहां बैठा है फिर? उससे ऑब्वियसली डबल पे बैठा है, 10 मीटर। और ये वाला, हेलो, है ना। तो तुम्हें डिस्टेंस से पता चल रहा है, राइट? यस और नो। तो अगर तुम एक टाइम को फिक्स कर दो तो तुम बता सकते हो कि किसने कितना डिस्टेंस चला है। ये सी ने इतना डिस्टेंस चला है, बी ने इतना चला है, और ए ने इतना। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस 5 सेकेंड में या जितना टाइम हमने लिया है, किसने चला है? ए ने। तो फास्टेस्ट कौन हुआ? ए। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना हो तो इसको हम उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए इस एक्सिस पर, दैट इज वाई एक्सिस, एंड टाइम होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस इधर, टाइम इधर होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझें डिस्टेंस और टाइम की एक्सिस पे। तो पॉइंट इज दिस, फिर से अगर हम ये बात करें कि हमें डायरेक्ट देखना हो तो हम कैसे देखते हैं? इसमें हम स्लोप की भी बात करते हैं। जैसे ये ए, बी, सी था, तो स्लोप इज लाइक द स्लोपिंग सरफेस। तुम अगर झूला झूलने लगे तो तुम कौन सा झूला झूलोगे? ए वाला ज्यादा थ्रिलिंग है या सी वाला? ए वाला, है ना, क्योंकि सी में तो ऐसे ही जाना पड़ेगा हाथ से, स्विंग। तो ये ए की स्लोप सबसे ज्यादा है। तो स्लोप उसकी ज्यादा होती है जिस झूले को तुम झूलना चाहोगे। अगर तुम उस ग्राफ को झूल रहे हो तो कौन सा झूला झूलना चाहोगे? ए। तो उसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, ये स्लोप बिल्कुल कम है, ये स्लोप बढ़ रही है, ये स्लोप बढ़ रही है, ये स्लोप बढ़ रही है, ये तो तुम कभी झूलना ही नहीं चाहोगे, सीधा ही गिरोगे। तो पर स्लोप मैक्सिमम इसकी है, राइट। तो इस केस में मैक्सिमम स्लोप जिसकी होगी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्लोप माने मैक्सिमम स्पीड,
ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, और इसके बीच कुछ क्वेश्चंस भी हैं बैक एक्सरसाइज पर जो इन ग्राफ्स पे बेस्ड हैं, उसको देखते हैं। ये समझ आ गया ग्राफ पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये बैक एक्सरसाइज में। यहाँ पे ग्राफ में 3 लाइंस दिख रही हैं, ए, बी और सी, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्राफ दिख रहा है सबको? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ए बी सी में से विच इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, विच इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। कौन सा झूला झूलना चाहोगे? बी, पता चल गया। तो जो झूला झूलना चाहोगे उसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो पॉइंट इज दिस, स्लोप किसकी मैक्सिमम है? यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही थी थोड़ा ए में, बी में, सी में, पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा है? बी, ठीक है। या फिर तुम एंगल भी सोच सकते हो कि एंगल किसका सबसे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एंगल कम है, इसका एंगल थोड़ा ज्यादा है, और नहीं, एंगल सबसे ज्यादा इसी का ही है। यहाँ पे देखोगे तो एंगल इसका छोटा होगा। एनीवेज, पर वो एक्सिस पे दिख नहीं रहा तो हम उसको जज नहीं कर पा रहे। पर पॉइंट इज दिस कि जो सबसे ज्यादा इस वाई एक्सिस के पास आ रहा है वो वाला स्लोप मैक्सिमम है। तो विच इज द फास्टेस्ट? बी। ये वाली बात क्लियर है? हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, पर इसमें हमें ये बोला गया कि ये 0 सेकेंड पे पहले से चल रहा था, तो हम फास्टेस्ट क्यों होगा? कोई चीज पीछे से चल रही हो, जैसे सड़क पे जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती है हमारे आगे, बट वो हमसे स्लो होती है, पर आगे होती है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होती है? जो तुम जिसको ओवरटेक कर लेते हो, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होती है, तभी वो दूसरे को ओवरटेक कर लेता है। तो अगर वो आगे है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी स्पीड फास्ट है। ये इस समय पे आगे है, 0 सेकेंड पर इसने ऑलरेडी 5 मीटर या 6-7 के मीटर के राउंड चल चुका है। इसने अभी शुरू किया है बी ने, पर यू कैन सी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने सबको ओवरटेक भी कर लेगा। ये क्यों? इस पॉइंट के बाद देखो, तुम एक टाइम बना लो यहां पे, ठीक है, एक लाइन बना लो। इस पॉइंट पर बी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस, इन सब का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, पर सबसे लेट कौन चला था? बी चला था। तो और वो सारे सेम डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो दैट मीन्स फास्टेस्ट कौन सा है? बी है, जो ये दोनों पहले के चले हुए। हाँ, वो लगना चाहिए। हाँ, पर वो लगाना ही नहीं है ना कहीं पे भी हमें। ठीक, हाँ हाँ। तो इसमें इनिशियल स्पीड जो भी होगी वो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इधर ध्यान दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है। सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? बी की, ठीक है, याद रखेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड हो गई बी की। आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये कभी एक ही डिस्टेंस पे थे? पक्का? कौन? तीनों एक साथ तो नहीं थे, तीनों एक ही पॉइंट पर कहीं पे मिले हैं? नहीं, ठीक है। वगैरह हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? बी ने ए को कहां पास किया? कौन से सेकंड पे? तुम्हें क्या लगता है? बी और ए की लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे, राइट? तो अराउंड ये 0.6 या 0.7 के अराउंड है ना? तो इस पॉइंट पर बी पासेस ए, यस और नो? अब जब बी ने ए को पास किया तो वो कह रहे ए कहां पे था? Oh, sorry. Where? How far C has traveled when? Sorry, B passes A. B passes A. B passes A at this point. That is at around 1 के अराउंड होगा, है ना?
1 के अराउंड होगा, ठीक है। 1 आवर पे बी ने ए को पास किया, तो इस पॉइंट पे सी कहां पे था? वेयर वाज सी? सी वॉज, इस समय पे सी था 8 के करीब, करीब करीब 8 के आसपास, 7 किलोमीटर पे या 8 किलोमीटर पे। ये वाली बात समझ में आई? दोबारा बताऊं, पहले हमने देखा बी पास ए को कहां किया, और फिर हमने सी का डिस्टेंस देखा, ठीक है। चेतन नेक्स्ट आ जाओ इधर जल्दी से, बुक कॉपी लेके आ जाओ और वो भी ले आओ, चेयर भी। हाँ नेक्स्ट, इधर आ जाओ, चेयर ले आ। चलो आ जाओ चेतन, बताओ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे। ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया? हाउ फार सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए। अच्छा देखिए, अगेन मैंने बोला बी पासेस ए एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो पास किया वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, ठीक है। ये बता रहा है कि इस समय पे बी पासेस ए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर बी पासेस ए, तो वेयर वाज सी? सी यहां पे था। सी का डिस्टेंस बताना है ना, प्लेस कैसे बताते हैं? डिस्टेंस, तो 8 के अराउंड है, ठीक है। अगर सीधी लाइन ड्रॉ करें तो 8 मीटर, 8 किलोमीटर पे, बोलो ठीक है, ठीक है। स्केल यूज करूं क्या मैं? समझ आ गया? नहीं तुम एक सेकंड, हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? हमें ये देखना है कि वेयर बी पासेस ए, तो बी पासेस ए एट दिस पॉइंट, इधर पास किया बी ए को, तो मैं इस समय पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इस समय पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे ए कहां पे था? इस समय पे ए कहां पे था? सॉरी, सी कहां पे था? सी वॉज हेयर इस टाइम पे, तो हमारा आंसर क्या आया? 8 किलोमीटर। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे? इसको डाउट है तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो वंश कितना आएगा वो बोल। वंश बोलू चेतन, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी? बी ने कितना ट्रैवल कर लिया था जब वो सी को पास करता है? बी ने सी को यहां पे पास किया, यस और नो? वगैरह इस समय पे उन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था? तो आंसर इज हाँ 9। अगर ये 9 होगा, हाँ क्योंकि 8 9 10 11 मतलब समथिंग 8 9 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन था, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन। ये समझ आ गया कैसे करना था? ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यू क्वेश्चन। एक ग्राफ तुम बनाओ, ठीक है। यहां पे हम स्केल सेट करते हैं 5 10 15 20 25, ठीक है। यहाँ पे हम सेट करते हैं 1 2 3 4 5। दिस इज इन मीटर्स एंड दिस इज इन सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? 2-3 ग्राफ गिवन, पॉइंट्स गिवन है। एक लाइन 5 से मैंने चलाई है, ठीक है। अब तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा वैसे, ठीक है, तुम ध्यान दो। तुम पहले मेरा देख लो ग्राफ, फिर बनाना, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन हमारी आई है, और तीसरी लाइन हमारी जा रही है
ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 लाइन बनाई है। अब तुम क्या करो, ये चीज लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो तुम्हारा टाइम अलग आएगा। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा आ रहा होगा तुम उसको पॉइंट करना, क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे कॉपी में नहीं बन पाएंगे। तो टाइम जो भी बनेगा तुम्हें बस लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। एक मैंने 5 से चलाई है, एक 15 से चलाई है, और स्लोप कुछ इस तरीके से बनाना है। एक ए, एक बी और एक सी बनाओ ऐसे, और फिर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मार्क कर दो ABC। पहला क्वेश्चन है, हाउ फार was A from origin when B passed C? When B passed C, जब B ने C को पास किया तो A ओरिजिन से कितना दूर था? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? तो इस मेरे ग्राफ के हिसाब से आंसर पहले लिखो, फिर अपने ग्राफ के हिसाब से। तुम्हारे ग्राफ में कुछ और आ सकता है, मेरे ग्राफ के हिसाब से तुम्हारा क्या आंसर है, कोई बताना चाहेगा? तो B passed C इधर, यस और नो? ओहो, ये तो बहुत आगे चला गया होगा इस समय। ठीक है, व्हेन बी पास्ड, तो वो तो काफी ऊपर चला गया होगा, क्योंकि व्हेन बी पास सी, वो समय तो ये है, समय पे लाइन खींचते हैं। तो ए तो बहुत आगे चला गया है, ए तो पहुंच गए पता नहीं कहाँ। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, जब बी ने पास किया सी को, ए समवेयर अराउंड हियर होगा, समझो बात को। ठीक है, तो जिस समय पे बी ने सी को पास किया वो यहां पे है, तो ए उस समय पे कहां है, ए की लाइन आगे ले जाके पता चलेगा, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाए। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, हाउ फार वॉज बी when A passed C? How far was B when A passed C? ठीक है, A ने C को कहां पास किया, लाइन का पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, यहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसका समय देखो, समय किस समय पे पास किया, अराउंड 2। हाँ, तो इस समय पे पास किया, यस और नो? ठीक है, इस समय पे हम कह रहे हैं बी कहां था, बी की लाइन कहां है, ये, तो बी इस समय पे, बी की लाइन ये है ना, बी इस समय पे 10 के आसपास था। बी वॉज अराउंड 12 मीटर पे या 11 पे। पहले हमने देखा बी और सी कहां मीट कर रहे हैं, यहां पे उस समय पे लाइन खींच दी, उस समय पर बी कहां पे था, 12 पे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो इसका एक पार्ट और लिख लो कि वेयर वॉज, चलो ये क्वेश्चंस मैं दोबारा कराऊंगा, एक दो क्वेश्चंस और इसके प्रैक्टिस कराऊंगा, दूसरे होमवर्क कुछ और देता हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन लिखें या होमवर्क भी भेजता हूँ, तुम 2 मिनट लो, रिवाइज करो, 2 मिनट में टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, जल्दी से। जो आज पढ़ा छोटा सा ही है।